और वो रोड जा रही है ना जो 10 किलोमीटर आगे है चाइना का बॉर्डर, यानी कि समझ लो इन दो पहाड़ियों के पीछे जो है वो चाइना बॉर्डर है। देख रहे हो कितना पास है चाइना से। खैर अब तो पास दूर का क्या देखना, हम तो खुद ही चाइना जा रहे हैं मस्त। बट एरिया अच्छा है भाई, शांति वाला ना, स्टे करने के लिए 3-4 दिन अपना आप रह सकते हो। रूम्स भी अच्छे खासे है। हमारा रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था और ये नीचे भाई रेस्टोरेंट बना हुआ है। देखते हैं ब्रेकफास्ट कुछ होगा तो खा लेंगे, वरना कोई बात नहीं। और देख लो जिसको दारू वारू पीनी हो भाई, पूरा इनके पास जुगाड़ है यहाँ पे। मतलब फ्री नहीं है ऑब्वियसली, पैसे देने पड़ेंगे, बट हाँ ठंड मिटाने के लिए अगर चाहिए हो तो मिल जाएगी। उनकी बेटी है शायद से। यहाँ पे ना लोगों को हिंदी नहीं आती। अब जैसे जैसे बॉर्डर के पास गए ना तो या तो इनको नेपाली आती है थोड़ी बहुत, या तिब्बतन आती है, या इंग्लिश भी बोल लेते हैं काफी हद तक। जैसे यहाँ वाली जो आंटी थी वो इंग्लिश में ही बात कर ली थी, क्योंकि बाकी सारे जो टूरिस्ट थे ना वो फॉरेनर्स थे भाई, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। लोन मतलब इतनी हाई फाई में नहीं, बट हाँ नॉर्मल उनके लिए। तो हमने भी फिर इंग्लिश में बात करी। नेपाली और तिब्बतन हमें आती नहीं है, क्योंकि बाकी गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है यार, रापचे के एकदम तहलका मचाते हुए ना। रात को ढंग से दिखा नहीं होगा ये एरिया। अब देख लो भाई इस तरह का गाँव है, गाँव कह लो शहर कह लो। एंड ये होटल था भाई जहाँ पे हम रुके हुए थे। गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी और वो सामने रोड जा रही है चाइना तक की। ये लोग हो सकता है भाई चाइना साइड से ही आ रहे हो, मतलब चाइना बॉर्डर से आ रहे हो। यही वाली वो पहाड़ी है जिसके पीछे चाइना है। वह ब्रेकफास्ट कह दिया रेडी हो रहा है, फटाफट खाते हैं। सोन का वेट कर रहा हूँ। ये वाला बैग जरा डाल देता हूँ गाड़ी में। इन्होंने तो हीटर दिया नहीं था, तो हमने जो हीटर खरीदा था ना भाई वो यूज कर लिया रात भर पूरा। ऐसे मस्त कमरे में तो गर्माहट हो गई थी, क्योंकि रात को भाई 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया था जब तक मैं उठा हुआ था। उसके बाद तो ऑब्वियसली और डाउन गया होगा। तो अगर हीटर नहीं होता ना बैंड बज जाती है अपनी। कल गाड़ी भी भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज्यादा डस्टी रोड्स थी। अब क्या करें, यहाँ तो धुलवा नहीं सकते, ऐसी गंदी गाड़ी लेके चाइना एंटर करना पड़ेगा अपने को। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी नेपाल और चाइना के जस्ट बॉर्डर पे, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही तगड़ी वाली एपिक रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसे ही इस ट्रिप को भी दिखाते रहना। बाकी भाई आज ड्राइव तो ज्यादा करनी नहीं है, बट रोड खराब है जैसे कि मैंने बताया बॉर्डर तक जो 13-14 किलोमीटर जितना भी है, तो बेल्ट ना लगा ही लेता हूँ। क्यों फालतू में रिस्क लेना है ना, क्योंकि कल ना सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैं बिना बेल्ट के आता ना यहाँ तक तो कमर की बैंड बच जाती है। हालांकि था 120 किलोमीटर ही, बट बहुत गंदे रोड यार, बहुत ज्यादा गंदे। आपने व्लॉग देखा ही होगा कल वाला, क्या हालत हुई थी हमारी। तो बेल्ट ने काफी सपोर्ट दिया अपने बैकबोन को। और वैसे ये बस नेपाल का ही है रास्ता। उसके बाद चाइना में तो भाई हमने सुना है रोड्स कंडीशन एकदम मक्खन है, तो होपफुली वहाँ पे दिक्कत ना ही हो तो बढ़िया। चलो जी, ऑल सेट टू गो। भाई हार्डली 500 मीटर भी नहीं चले और एक और चेक पोस्ट आ गया। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कितने सारी जगहों पे हमने एंट्री करवाई थी, और आज भी मुझे लग रहा है यही सिलसिला चलता रहेगा। चलो भाई चल के एंट्री करवा लेते हैं। वही गाड़ी का नंबर वगैरह पूछेंगे बस। चलो जी वही बेसिक फॉर्मेलिटीज, बट हाँ ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी डालते हैं, वो मैं कल बताना भूल गया था। बाकी गाड़ी की हालत देखो भाई, मिट्टी मिट्टी हो रही है हर जगह से, बट लग क्रेजी रही है ना। क्या बीच लगती है यार स्कॉर्पियो अपनी। ऊपर से टायर अपग्रेड करवा रखे हैं, साथ ही साथ में मेन है भाई इसमें जो ब्लैक मैट हो रखा है ना रैप, उससे लुक अलग ही निखर के आती है। बाकी ग्राफिक्स तो तगड़े है ही। क्यों गाड़ी की आरसी ना भाई इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा लाइसेंस खो जाए भले ही, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल वाला भी है, बट गाड़ी की आरसी नहीं खोनी चाहिए। गाड़ी की आरसी खो गई तो समझ लो बॉर्डर में एंट्री नहीं मिलेगी अपने को किसी भी देश के, तो वो रिस्की मैटर हो जाएगा थोड़ा सा। यार यहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब है। हम तो चलो एक बार आए हैं, मैक्स टू मैक्स 2 बार 3 बार आ जाएंगे, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स है बेचारे, जिनको रेगुलर आना होता है, उनकी क्या बैंड बजती होगी भाई। जैसे ये ट्रक वाले भैया है, बताओ, ये मतलब हफ्ते में 1-2 चक्कर तो लगाते ही होंगे इस रास्ते से बॉर्डर तक के, तो इनकी तो भैया हालत ही ख़राब हो जाती होगी, इतने गंदे रास्ते बना रखे हैं। राइट साइड में भाई नज़ारा देखो क्या मस्त है, पहाड़, और नीचे की तरफ देखो पूरा ऐसे पानी बह रहा है। तो ये शायद से ग्लेशियर से पिघल के आ रहा होगा पानी। थोड़ा सा अभी रोड पे ध्यान देते हैं भाई, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं क्योंकि कसम से बैंड बजी पड़ी है। नीचे इतने पत्थर लग रहे हैं ना बॉडी में, जबकि एसयूवी है अपनी, तो अच्छा हुआ हमने अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवा रखी है विमरा से, वो मेटल वाली, तो सेफ्टी रहेगी, वरना रेडिएटर टैंक फूट जाता भाई, कुछ नहीं पता चलता। और यार जो एनसेल की सिम ली थी ना हमने बॉर्डर से नेपाल की, भाई यहाँ तक इसके 4G सिग्नल आ रहे हैं। देखो बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाती थी, बट ये देखो
अभी भी पूरे 4G के फुल नेटवर्क आ रहे हैं, मस्त एकदम स्पीड से नेट चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पत्थर है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और ये आ गया है कुलुंग ब्रिज, लंबाई कुछ तो मीटर लिखी है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बॉर्डर अभी भी यार 9.8 किलोमीटर है और 27 मिनट दिखा रहा है, बताओ। बॉर्डर से भाई 3.6 किलोमीटर पहले एक ये छोटा सा गांव या शहर जो भी आप कह सकते हो, बट अच्छा है ये, मतलब काफ़ी बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ पे भाई, 3-3 4-4 मंजिल बनी हुई। तो यहाँ भी होटल वगैरह ना मिल सकते थे, बट रात को भाई अच्छा है वहीं रुक गए, क्योंकि ये वाले जो रास्ता था ना ये तो और ज़्यादा ख़राब है भाई, जो कल हम रास्ता झेल के आए हैं ना उससे भी, तो रात को वहीं रुकना अच्छा डिसीजन रहा। ये देखो भाई ATM वगैरह सब है यहाँ पे, आप अपना कैश वैश भी निकलवा सकते हो नेपाली करेंसी। अरे बस वाले भैया बीच रोड पे कहाँ खड़े होके बैठ गए, निकालो भाई जल्दी, आ जाओ। पुलिस वाले भी है, चेक पोस्ट है शायद आगे, तो भाई यहाँ पे भी एंट्री करवानी पड़ेगी। ओए मजे आ गए भाई चला के। HR 26 EZ 4107 अनमोल जायसवाल। चलो जी चलो, होपफुली ये लास्ट चेक पोस्ट हो भाई, अब सीधा बॉर्डर ही आए, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है, इसमें भी अगर एक और चेक पोस्ट आ गया तो भाई फिर तो क्या ही देखना, मतलब कितनी सिक्योरिटी है। चप्पे चप्पे पे आप मतलब हर 5-6 किलोमीटर में आपसे ना पूरा एंट्री करवा रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से निकली है, आगे पहुंची या नहीं पहुंची, कहीं बीच में कुछ गायब तो नहीं होगी या शक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो इसलिए ना पूरा डिटेल लेते हैं हर चेक पोस्ट पे, और रजिस्टर सा बना रखा होता है, उसमें एंट्री करते चलते हैं। चलो कोई नहीं, बढ़िया यार, हमारी सेफ्टी भी होती है इसमें, पता है। ऐसे क्या है ना कि टेररिस्ट वगैरह का खतरा रहता है, तो ऐसे बॉर्डर्स वाले एरिया में दूसरे देशों के लोग आके कुछ हमला करे अगर, तो इसलिए सही है। आर्मी का अपना काम होता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रखना, तो प्रोटोकॉल्स है फॉलो करने पड़ेंगे हमारे लिए, भले ही थोड़ी सी ये परेशानी वाली चीज़ होती है, बट ठीक है यार, हम कोऑपरेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, कि जैसे मैंने सोचा था 1 किलोमीटर भी नहीं चले और इस बार आर्मी का चेक पोस्ट आ गया। हेलो, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर कहाँ, आप कहाँ देख रहे हैं? हम काठमांडू से आए। काठमांडू से? वैसे हम इंडिया से हैं। इंडिया? हाँ जी, अभी काठमांडू से आ रहे हैं। गाड़ी एंट्री करने पड़ेगा। हाँ, साइड लगा दूँ आगे? हाँ, इधर साइड, इधर की साइड लगा दूँ? क्या चीज? बंसारनी कारनेट होता है हमारे पास, ये कारनेट है। और बाकी है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ सब कुछ। साइड लगा दूँ? हाँ, साइड आगे लगा देता हूँ, इधर लगाता हूँ। चलो जी, गाड़ी यहाँ लगाते हैं और इनको कारनेट दिखाते हैं। बंसार मांग रहे थे, वैसे तो हमारा बंसार तो 7 दिन का ही था, तो अच्छा हुआ सर ने हमें रोक लिया, क्योंकि यही ना नेपाल का कस्टम ऑफिस है लास्ट, जहाँ पे भाई हमारा कारनेट स्टैंप हुआ है। तिमूरे रसुआ बंसार की जगह। तो अगर हम आगे चले जाते ना तो वापस मोड़ के लाना पड़ता, क्योंकि कारनेट पे एग्जिट स्टैंप तो चाहिए ना भाई। एंट्री का तो ले लिया था हमने सनोली बॉर्डर पे, तो वो देखो यहाँ पे होता है, ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ से चाइना बॉर्डर है 3 किलोमीटर। तो भाई ध्यान से देख लेना, रास्ते में आपको ये मिलेगा तो रोकना है यहाँ पे, कहीं पता चले आप बिना कारनेट पे स्टैंप के चले जाओ। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो आगे है अभी 2 किलोमीटर और, तो वहाँ पे हमारा पासपोर्ट स्टैंप होएगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो चेक पोस्ट है यहीं पे ही कारनेट होता है स्टैंप, तो ये सर है 3 किलोमीटर है ना। हाँ जी हाँ जी, पहले 2 किलोमीटर बाद तो अभी इमिग्रेशन आएगा ना इसका, नेपाल का। अब भाई सारा का सारा सामान निकाल के चेक करवाना है कस्टम ऑफिसर्स को, तो सोहन को बोल दिया, वो निकालना शुरू करेगा। एंड ये बॉर्डर है भाई, नेपाल एग्जिट हो रहे हैं हम यहाँ से, समझ लो एक तरह से, और इसी रोड पे वो सामने बस चाइना रहा। चलो जी, चेकिंग हो गई है, अब आगे प्रोसीड करते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। रास्ते में पहले इमिग्रेशन ऑफिस से स्टैंप लगवाना है एग्जिट का, याद से, वो भूलना नहीं है। और वो बोल रहे हैं कोई भी चेक पोस्ट नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, बस 2 किलोमीटर आगे रोड पे ही मिलेगा आपको बिल्कुल ऑफिस। तो देखते जाएंगे भाई। अब स्लो स्लो हटाना लैपटॉप, हटाओ, क्योंकि हमने एंट्री का लगवाया था भाई नेपाल में ना अपना पासपोर्ट पे, तो एग्जिट भी लगवाना पड़ेगा। अच्छे ऑफिसर्स थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया से हो गया। ये भैया 28 नवंबर को लगा था नेपाल में एंट्री का स्टैंप, एंड आज लग गया है। डेट इन्होंने लिखी नहीं क्या आज? हाँ लिखी है, पर नेपाली में लिखी है शायद। तो ये एग्जिट का स्टैंप है कि हमने एग्जिट कर लिया नेपाल से। सॉरी, हमने नहीं किया एग्जिट, हमारी गाड़ी ने कर लिया ऑफिशियली एग्जिट। और चेकिंग कुछ खास नहीं हुई, बस 1-2 बैग खुलवा के देखे थे। हमारे एग्जिट के लिए तो भैया पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना ना अभी चल के।
ये मिल गया जी इमिग्रेशन ऑफिस, गाड़ी लगाते हैं यहीं पे साइड में। अब सोहन और मेरे को दोनों को जाना पड़ेगा क्योंकि पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगवाना है ना, इसलिए। चलो जी फाइनली स्टैंप लग चुका है अपने पासपोर्ट पे नेपाल के एग्जिट का। अब बस 1-1.5 किलोमीटर रह गया है चाइना हमारी मंजिल अगली, तो जल्दी जल्दी जाते हैं और फटाफट से वहाँ भी एंट्री लेते हैं। प्रोसेस भाई बहुत सिंपल था, बट फिर भी इन्होंने ना 10-15 मिनट लगा दिए। इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि हम इंडिया से आए हैं और एग्जिट कर रहे हैं नेपाल से। तो मैंने कहा इसमें समझने जैसा क्या था भाई, सिंपल सा तो प्रोसेस है पूरा। इंडिया से एंट्री करी, नेपाल से एग्जिट कर रहे हैं और चाइना एंट्री करेंगे। तो वो फिर पूछने लग गए कि चाइना का वीज़ा है, मैंने दिखा दिया ग्रुप वीज़ा। फिर उसके बाद पूछ रहे कि आगे कहाँ जाओगे, तो मैंने पूरा रूट समझाया उनको ऑस्ट्रेलिया तक का कि ऐसे ऐसे इतनी इतनी कंट्रीज हम होते हुए जाएंगे। उसके बाद कार्नेट भी दिखाया अपना कि हम स्टैंप लगवा के आए कस्टम ऑफिस से। देन उन्होंने अपने एक थोड़े हायर लेवल के ऑफिसर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि स्टैंप लगा दो। फाइनली उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी। ये देखो भाई कुछ इस तरह की है, रस तीम करके जगह है। 8 दिसंबर को आज हम डिपार्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से निकल रहे हैं नेपाल से। ये सारी आपको गाड़ियाँ दिख रही है भाई लाइन से, जिनके बोनट पे देखो ये रैपर चढ़ा हुआ है। ये सारी ना चाइना से इंपोर्ट हो रही है नेपाल के अंदर। तो यहाँ पे पूरी कस्टम क्लियरेंस होएगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी होएगी गवर्नमेंट को पे करेंगे। देन इनकी गाड़ियों की क्लियरेंस होके लोगों तक पहुँचेगी, मतलब शोरूम पे या लोगों पे। तो MG की गाड़ियाँ देखो, ये EV बहुत बिक रही है भाई यहाँ पे नेपाल में ना। तो काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और ये सारी गाड़ियाँ चाइना से आती है। BYD कंपनी है, MG है, तो बहुत सारी है। और जो टाटा की है अपना नेक्सॉन और टिगोर वगैरह, वो सब इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। तो वो मेरे ख्याल सनोली बॉर्डर वाली साइड से होती होगी, वहाँ पे कस्टम पे करना पड़ता होगा। तो देखो भरी पड़ी है भाई गाड़ियाँ, ये देखो ओए कितनी सारी गाड़ियाँ ऊपर। एंड ट्रक भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि मेजर ये बॉर्डर है ना चाइना से। तो जितना भी सामान सुमून आता है सारा यहीं चेकिंग होती होगी पूरी। एंड ऊपर देखो भाई पिकअप ट्रक भी खड़े हैं काफ़ी सारे। भाई साहब किस किस के होंगे ना, मज़ेदार। बेचारे वेट कर रहे होंगे लोग कि कब कस्टम क्लियरेंस हो और कब हमारे पास पहुंचे ये गाड़ियाँ। ब्रांड देखो भाई कौन सा, मैंने तो पहली बार देखा है। याक मोटर, अच्छा ये तो कंपनी का नाम तो सुना है। गाड़ी का नाम है मैक्सस T50। भाई साहब पिकअप ट्रक है। और यहाँ भी देखो भाई बॉर्डर पे आपको होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस रोड की ही दिक्कत है सबसे बड़ी, बाकी तो सारी फैसिलिटी है। और पानी भी है देखो, आप यहाँ से डायरेक्ट पानी पी सकते हो अगर पीना हो, क्योंकि ये ऊपर शायद ग्लेशियर से आ रहा होगा ताज़ा पानी। एंड ये देखो भाई टोयोटा की लैंड क्रूजर। साइड का लुक भाई पूरा स्कॉर्पियन जैसा लगता है, पीछे से तो नहीं लगती पर देखो साइड से। और ये है भाई VX वेरिएंट है, ये नई वाली है क्या LC 300, पता नहीं यार, लगती क्रेजी है। मेरे को ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लगती है लैंड क्रूजर, वाइट इतनी खास नहीं लगती। तो भाई देखो यहाँ से बॉर्डर दिखने लग गया चाइना का। ये देखो ये जो बिल्डिंग है ना बड़ी सी, ये वाली, ये चाइना है। वो देखो चाइना में भी लिखा हुआ है ना वहाँ पे। भाई साहब कितना पास है हम यार, फाइनली स्कॉर्पियन को लेके चाइना एंटर करने जा रहे हैं। मज़े आ गए भाई। अब मेरे ख्याल से भाई ये बिल्कुल लास्ट चेक पोस्ट है। इसके बाद जो है ना कहीं भी चेकिंग नहीं आएगी, अब सीधा चाइना ही पहुंचेंगे हम।